सर हम्म, मैं स्कूल में एब्सेंट था, इसलिए मैट्रिक्स पढ़ा नहीं स्कूल में। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब पहले समझ लो। मैट्रिक्स बोल के एक मूवी भी मिला है ना? उस मूवी का नाम मैट्रिक्स क्यों रखा गया, अगर समझ जाओगे तो मैट्रिक्स क्या है समझ में आ जाएगा। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ डाटा in the form of arrays। ठीक है, यही होता है मैट्रिक्स। एरे का मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में, रो रहेगा और कॉलम रहेगा। देखते हैं कैसा होता है। इस डेफिनेशन के हिसाब से मैट्रिक्स जो होता है, एक मैट्रिक्स ए, इसको ऐसे लिखा जाता है m क्रॉस n, जहां पर m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये रहा मेरा मैट्रिक्स। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है ए और ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर द टाइम बीइंग। तो इसका अगर मैं ऑर्डर पूछूं, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या बोलोगे? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। कॉज इसमें कितने सारे रो हैं देखो। ये पहला रो मैं बोल सकता हूँ, दिस इज रो नंबर 1, this is row number 2 and this is row number 3, isn't it? Similarly इसके पास 3 कॉलम भी है। चेक, दिस इज कॉलम नंबर 1, मैं C1 लिख रहा हूँ, दिस इज कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर। क्लियर? तो ये समझ में आया m क्रॉस n लिखने का मतलब क्या होता है? वो होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर? इस m क्रॉस n को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। इन जनरली क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जनरली हम लोग किसी मैट्रिक्स को, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, इसे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ऐसे, ए आई जे, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर आई और जे क्या है? आई और जे जो है वो रोज एंड कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आई जो है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रो क्या हो सकता है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करते करते जितना सारा रो होगा उतना। एंड जे क्या रिप्रेजेंट करेगा? पहला कॉलम या दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम, अप टू जितने सारे कॉलम्स है, n नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? सो अगर मैं इस दो इक्वेशन को इक्वेट करूं, इसको देखो और इसको देखो, अगर मैं यहां पर पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A11, तो क्या बताओगे? A11 का वैल्यू कितना है? समझ में आ रहा है या आप फिर से बताओ? नहीं सर, समझ में आ रहा है। A11 मतलब रो 1 एंड कॉलम 1। देखो, रो 1 और कॉलम 1 जहां मीट कर रहा है, वो क्या, कौन सा एलिमेंट है वहां पर? 1। सो A11 मीन्स 1। सिमिलरली A12 means row 1 column 2, this is nothing but clear। Similarly मुझे बताओ A23 ये कहां पे है? सर 6। A23 ये रहा, yes it is 6। Similarly A31 ये क्या है? 7। A31, सर 7। A31, yes this is 7। So these are called elements of द मैट्रिक्स। ये जो अंदर के चीजें मैंने लिखी है ना, जो डाटा अंदर भरा हुआ है, इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर?
ये इस अंदर जो भी हमने लिखा है इन सबको कहा जाता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स और एंटिटी, एलिमेंट्स और एंट्रीज, बेटर टू से एंट्रीज ऑफ। देखो मैट्रिक्स, बेसिक डेफिनेशन मैट्रिक्स का समझ में आया, मैट्रिक्स क्या होता है? ये सुनो, यस सर। ये समझ में आया? चलो एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं एकदम डेफिनेशन से, डेफिनेशन लेवल का एक प्रॉब्लम है। बोल रहा है कंस्ट्रक्ट a 3x4 matrix A such that its elements are Aij, whose elements are given by number 1 Aij is equal to I plus j, and number 2 Aij is equal to I minus j। दो क्वेश्चन है, पहला एक नंबर हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या समझ में आया है कि नहीं, पहले मुझे बताओ। यस। हमें एलिमेंट जो है ना उसका कैटेगरी बता दिया कि एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और आई और जे का वैल्यू दे दिया है। साथ ही साथ क्या बोल दिया है हमें, इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दिया है 3x4। इसका मतलब इसमें रो, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 3 होंगे, है ना। नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो होंगे 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो होगा 4। और तुम्हें पता है कि आई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आई का वैल्यू 1, 2 और 3 होगा, और जे का वैल्यू 1, 2, 3 और 4 होगा। यहां तक समझ में आया? और एनीथिंग डाउट? यस सर, क्लियर। ये क्लियर है या नहीं? यस सर। अगर क्लियर है तो अब क्या करना है हमें, अब बस वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना। क्या वैल्यू पुट करोगे? जैसे ए आई की जगह 1 एक बार लो, जे की जगह क्या ले सकते हो? 1, 2, 3, 4। मतलब क्या क्या वैल्यू आएगा? A11, A12, A13, A14। समझ में आया? आई का एक वैल्यू लो, जे का सारे वैल्यू लो उसके साथ। सिमिलरली फिर क्या लेंगे हम लोग? A2 लेंगे, 2 के साथ क्या आएगा? 21, A22, A23, A24। Similarly, A31, A32, A33, A34। ये मेरा इंटायर मैट्रिक्स बन जाएगा, एंड चेक इट इज 3x4 मैट्रिक्स। सो तुम्हें क्या निकालना है? A11 का वैल्यू निकालना है। A11 का वैल्यू कितना होगा बताओ मुझे? सर 2। कहां से निकलेगा 11? सर 1 + 1 हो जाएगा 2। सॉरी, सर आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यस एग्जैक्टली। सिमिलरली A12 का वैल्यू कितना होगा? 3 हो जाएगा, है ना। यस। यही करना है। तो चलो फटाफट बैठा दो, मैं अब अलग से नहीं लिख रहा हूँ, मैं यही डाटा पुट कर दे रहा हूँ डिफरेंट कलर से। ओके, सो A11 का वैल्यू मिलेगा 2, 12 का वैल्यू मिलेगा 3, 13 का वैल्यू मिलेगा 4, एंड 14 का वैल्यू मिलेगा 5। सिमिलरली 21 का वैल्यू होगा 3, 22 होगा 4, 23 होगा 5। जस्ट ऐड कर देना नीचे के दोनों नंबर्स को। 6, दिस इज 4, 5, 6 एंड 7। सो सेकेंड वाला निकाल सकते हो सिमिलर मैनर से। ये कौन सा होगा मैट्रिक्स? कर पाओगे सेकेंड वाला?
जरा फटाफट बताओ मुझे सेकंड वाला करके क्या होगा इसका वैल्यू। सर 0 -1 -3 -2 Let B -3 is such that Aij, and this is 3 cross 4, and Aij is equal to I minus j। ऐसे लिख लेना पहले, उसके बाद ये वैल्यूज बिठा। चलो बताओ मुझे क्या वैल्यू मिला। 0 -1 यस, 0 -2 -1 -2 माइनस, -3 करेक्ट। फिर सर फिर 1 0 -1 -2 करेक्ट, 2 1 1 0 0 -1 यस करेक्ट। सो दिस इज योर मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, अगर उसके एलिमेंट का डिटेल्स बता दे हमें तो हम आराम से मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, प्लूरल फॉर्म में मैट्रिक्स को मैट्रिसेस कहते हैं। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म है, नथिंग एल्स। सो कितने तरह के मैट्रिसेस होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है, सिंपल भाषा में हम लोग कहें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। पहला टाइप क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब अगर मेरा रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो, है ना, अगर रो और कॉलम मेरा दोनों बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स एक स्क्वायर की जगह एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, जैसे अभी दिख रहा था। दिस इज अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, सो इट लुक लाइक अ रेक्टेंगल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो मैं डेफिनेशन उतना नहीं लिख रहा हूं। लेट order of matrix is m cross n and m is not equal to n, then matrix is rectangular matrix। समझ में आया। सिमिलरली दूसरा क्या हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब m इज इक्वल टू n n हो जाएगा, देन मैट्रिक्स जो हो जाएगा मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, तो ये समझ में आया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या अंतर है, देख के बता पाओगे कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए एक मैट्रिक्स है और ये है 2 क्रॉस 2, या फिर बी एक मैट्रिक्स है और ये है 4 क्रॉस 4, सो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स। वही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 2, या फिर एक मैट्रिक्स है 4 cross 5, so they are rectangular matrix। Okay, next third type is row matrix and column matrix। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, डेफिनेशन तुम बुक से देख के पढ़ लेना एक बार। मैं एक एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक रो होगा इसके पास, जैसे 1 2 5 7 लाइक दिस। और कॉलम मैट्रिक्स का मतलब इसके पास सिर्फ एक कॉलम होगा।
like 1 2 7 8 9 like this. So this matrix is called row matrix and this matrix is called column matrix. समझ में आया? अगर सिर्फ एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स और एक सिर्फ एक कॉलम ही है तो वो कॉलम मैट्रिक्स. यहाँ x जो है इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ तो? x का ऑर्डर कितना है? So 4 cross 1. Yes. So 4 cross 1. 1 क्रॉस 4. पहले रो फिर कॉलम और दूसरे वाले का? तो ये 5 cross 1 होगा. Yes, 5 क्रॉस 1. पहले रो फिर. Yes, correct. Next is your null matrix. Just कितने सारे हो गए? 3. Fourth number. Fourth number is called null matrix or it is also called zero matrix. A null matrix or a zero matrix means a matrix whose all elements are zero. All elements must be zero. ठीक है, इस मैट्रिक्स को ना ओ लेटर से डिनोट किया जाता है. So, कोई भी एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, like this matrix is called null matrix. Correct? Now ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या इस मैट्रिक्स को मैं नल मैट्रिक्स कह सकता हूं? एक्स मैट्रिक्स जो है, क्या इसे हम नल मैट्रिक्स कह सकते हैं? यस. यस. तो ये एक एग्जांपल है जो एक्स जो है एक रो मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि एक सिर्फ रो है, साथ ही साथ ये नल मैट्रिक्स भी है क्योंकि सारे एलिमेंट्स जीरो है. क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ वन. It is called diagonal matrix. Diagonal matrix. Diagonal matrix मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हों. Only diagonal elements are non-zero. अगर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हैं तो उस तरह के मैट्रिक्स को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, सपोज 3 0 0 0 1 0 0 0 -1. सो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, इस मैट्रिक्स में इसके सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल जो है, मेन डायगोनल जिसे हम लोग कहते हैं, ये नॉन जीरो है. इसीलिए ये मैट्रिक्स जो हो जाएगा मेरा एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा. क्लियर? बोलो, यहां तक कोई डाउट? बहुत आसान है. नो सर. नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है. इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ diagonal matrix whose elements are 1 या यूनिटी. ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 1 हो, उसे हम लोग
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसे आई लेटर से डिनोट करते हैं। देखो मैंने हर जगह नहीं बताया, सिर्फ नल मैट्रिक्स के लिए बताया है। इसको ओ से बताते हैं और इसे आई से बताते हैं। तो जिसको जिसको मैंने मार्क किया इसको याद रखना, इसे आई से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होगा 1 0 0 1, तो ये एक 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिमिलरली 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सारे डायगोनल एलिमेंट 1 है, ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। सी एनी डाउट सो फार? नो सर। सेवेंथ नंबर, और 2 टाइप का सिर्फ बचा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। 7 नंबर इज कॉल्ड अपर डायगोनल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। देखने में कैसा होगा? देखोगे तो अपने आप नाम से समझ में आ जाएगा कि यही अपर ट्रायंगुलर होना चाहिए। जैसे देखो 1 है